तवे पर रखकर सो जाना, एक छोटी सी गुप्त चीज इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। मित्रों, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस उपाय की मैं बात करने वाला हूं वह उपाय कोई साधारण नहीं है। मित्र, यदि आपको परेशानियों ने पूरी तरह से घेर रखा है, आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट गया है, तो इस छोटे से उपाय को देखिए। इस उपाय को साधारण बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इस उपाय का वर्णन न तो आज तक किसी शास्त्र में मिला है और न ही किसी पुराण में मिला है। यह उपाय प्राचीन काल में केवल कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही पता था, और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, मां अन्नपूर्णा को अपने घर में स्थिर रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए ये उपाय स्वयं माता लक्ष्मी ने भी बताया है। आखिर कौन सी वह चीज है जिसे आपको तवे पर रखकर सोना है? मित्रों, देखिए, यदि आपके जीवन में समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, आपके ऊपर कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, विवाह के योग नहीं बन रहे, संतान सुख के लिए आप तरस गए, विवाह होते होते बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश हो रहे, तलाक लेने तक की नौबत आ रही है, घर परिवार का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है, घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश हो रहे हैं, परिवार की एकता पूरी तरह सिमट गई है, या फिर पितृ दोष तुम्हें लगा हुआ है, पितृ तुमसे नाराज है, या पितृ तुम्हें परेशान कर रहे हैं, या फिर आप शनि दोष से पीड़ित है या ग्रह दोष से पीड़ित है। तो देखिए, इन सभी समस्याओं का एक छोटा सा रामबाण उपाय मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया। इस वीडियो में मैं जो भी बात बताऊंगा उस बात को आपको चुपचाप कान खोलकर सुन लेना है। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उपाय नहीं बताऊंगा, बल्कि उपाय से संबंधित एक एक नियम, एक एक सावधानियां भी बताऊंगा, क्योंकि उपाय चाहे कैसा भी हो, वह उपाय बिना नियम और बिना सावधानियों के अधूरा माना जाता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, दवा केवल रसोई घर का बर्तन नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लेना। और आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुजी ने दवा ही क्यों चुना है, तो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके घर की जो सारी ऊर्जाएं होती हैं, उस ऊर्जाओं का जन्म कहाँ से होता है? उस तवे से, क्योंकि उस तवे पर हम रोटी सेकते हैं, और जब वह रोटी हम खाते हैं तो सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, बल्कि हमारे घर की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा घर के आटे में समाहित होती है, और फिर उसी ऊर्जा को हम रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं। तभी तो ऐसा कहते हैं ना कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, तो ये बात यहीं पर लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कई सारे लोग तवे को सिर्फ एक बर्तन समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तवा लोहे का बना होता है, और जिसका संबंध सीधे सीधे शनि ग्रह से माना जाता है। और शनि वह ग्रह है जो मनुष्य के कर्म, कर्ज, संघर्ष, गरीबी, देरी और जीवन की कठिनाइयों को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब भी तवे पर कोई विशेष वस्तु रखकर रात भर छोड़ी जाती है, तो वह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्योंकि देखिए, जिसमें अग्नि तत्व रसोई और शनि तत्व लोहा मिलकर व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और उसे संतुलित करने का काम करते हैं। क्योंकि जब आप तवे पर कोई छोटी सी चीज रखते हैं, तो देखिए वह छोटी सी चीज माता लक्ष्मी से संबंधित होती है, और जब माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का मिलन होता है, तो फिर इंसान के जीवन से कष्टों का मित्र सत्यानाश हो जाता है।
तो आज इस उपाय की चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जी हाँ, देखिए आज के समय में कौन इंसान परेशान नहीं है। आज के समय में हर इंसान छोटी छोटी समस्याओं को लेकर रो रहा है। कोई इंसान कर्ज की वजह से रो रहा है कि उसके ऊपर भयानक कर्जा चढ़ गया है। कर्ज चढ़ने की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे दिन में चैन नहीं मिल रहा है। मन हमेशा शांत रहता है। इंसान यही सोचता है कि आखिर कर्ज कब उतरेगा और कर्ज में चैन की जिंदगी जीऊंगा, कब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। क्योंकि देखिए कर्ज एक बहुत बुरी बीमारी है। जब किसी इंसान के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा, कर्ज चुका हूं, या फिर अपने सपने पूरे करूं, या अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखूं। इस तरह की भावनाओं इंसान के मन में आती है। तो देखिए मैं आपको हर समस्या का समाधान बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। चाहे वह कर्ज से संबंधित हो, गरीबी से संबंधित हो, विवाह में देरी से संबंधित हो, ग्रह दोष से संबंधित हो, पितृदोष से संबंधित हो, या फिर आपके जीवन के किसी भी दुख से संबंधित हो, हर एक चीज का अलग अलग उपाय मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए आप ध्यान से सुनना, अंत तक समझना, क्योंकि हर उपाय के नियम अलग है। हर उपाय के अंदर की दवे पर रखे जाने वाली चीज अलग है। तो दोस्तों देखिए मैं बताता हूं कि यदि बात करें कर्जे की, तो देखिए कर्जा बहुत बुरी बीमारी है। मैंने आपको बताया है, यदि आपके ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है तो कर्ज मुक्ति की जिन लोगों के जीवन में आवश्यकता है वह ध्यान से सुने। कई बार हाथ में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। हम जितना कमाते हैं उससे डबल खर्च हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन हाथ में 140 कौड़ी भी नहीं बचती है। कभी कभी बीमारी में पैसा चला जाता है, कभी अनावश्यक खर्च अचानक सामने आ जाते हैं, कभी पैसे उधार मांगने वाले लोग आ जाते हैं। तो देखिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले आपके घर के रसोई घर में जाएं, वहां पर आपको दवा लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि तवे को सबसे पहले आप साफ सुथरा कर लें, क्योंकि तवा साफ रहेगा। दो ही माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी और शनिदेव भी रास्ते हैं। तो देखिए तवे को साफ करने से पहले आप अपने मन को साफ कर लेना, क्योंकि अगर मन साफ रहेगा तो माता लक्ष्मी आपको जरूर आशीर्वाद देगी। माता लक्ष्मी जरूर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। तो देखिए मित्रों, बता देता हूं कि अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है, तो रात को सोने से पहले साफ तवे पर 2 लौंग और एक छोटी इलायची रखनी चाहिए। अब देखिए लौंग और इलायची रखने के कारण क्या है, या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लोगों को शनि और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना गया है, क्योंकि जब किसी इंसान की कुंडली में शनिदेव क्रोधित रहते हैं, बुरे प्रभाव देते हैं, तो इंसान सबसे पहले कर्ज के तले लगता है। और जब इंसान कर्ज की तरह दिखता है तो उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, वो अंदर से पूरी तरह नकारात्मक हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि दोनों और एक इलायची रखकर माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हे देव और देवी, मेरे सर से जल्द कर्ज उतरे। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और मेरी इन 2 चीजों को आप स्वीकार करें।
देखिए, जब ये 2 लोग और एक इलायची को आप तवे पर रखें तो मन बिल्कुल शांत रखें और मन बिल्कुल स्वच्छ रखें। यानी कि को करते वक्त आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है। देखिए, अगर आप ऐसी नीयत से उपाय करेंगे तो उपाय का प्रभाव उल्टा हो सकता है। जी हाँ, माना गया है इलायची माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और लौंग शनिदेव और नकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से धीरे धीरे कर्ज का बोझ मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से हल्का होने लगता है, क्योंकि आज के समय में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कर्ज की वजह से परेशान है। कभी बैंकरों की किस्त भर भर कर पागल हो जाता है, तो कभी लोगों का उधार पैसा चुकाकर वह पागल हो जाता है। तो देखिए, इस उपाय करने से आपके कर्ज मुक्ति को बढ़ावा मिलेगा। और जब आप तवे पर ये 2 चीज रखें तो आप मन ही मन 3 बार इस मंत्र को जपना। अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर एक पेन और पेपर से कागज पर लिख लेना, क्या ओम रेणु मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इतना। उसके बाद देखिए, वही अगर घर में धन की कमी बनी रहती है जिससे पैसा रुकता ही नहीं है, इस हाथ से पैसा आता है, उस हाथ से पैसा चला जाता है। पैसों के लिए आप आए दिन परेशान रहते हैं। पैसों की वजह से पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते हैं, घर परिवार में भी झगड़े होते हैं, घर में गरीबी है, पैसा रुक ही नहीं रहा है, पानी की तरह पैसा बह जाता है, खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अंत में एक फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगती है। तो इस उपाय को आप एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि देखिए, इंसान के पास जब पैसा होता है तो इंसान बहुत खुश होता है। इंसान सोचता है कि यार मैं अपने सपने पूरे कर लेता हूँ, नई गाड़ी खरीद लेता हूँ, नया घर ले लेता हूँ, घर में नई चीजें लेकर आ जाता हूँ, अपने परिवार वालों को कहीं घुमाने लेकर जा सकता हूँ। जब पैसा होता है तो इंसान ये सब सोचता है, और जब पैसा नहीं होता है तो इंसान पूरी तरह से अंदर से खोखला होकर टूट जाता है। तो देखिए, आपको मेन बता देता हूँ कि यदि आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो तवे पर 7 साबुत काली मिर्च रखकर सो जाना, क्योंकि देखिए, काली मिर्च को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाली वस्तु माना जाता है। आपके घर में जो कर्ज चढ़ रहा है, जो करीबी आ रही है, जो पैसा नहीं टिक रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको पता है, आपको उसके पीछे का रीजन पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ, देखिए कि जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बढ़ जाता है तो फिर नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर की व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ा देती है, जिसे हर वक्त घर में धन की कमी रहती है, पैसा टिकता नहीं है। मेहनत करके इंसान दिन रात करके ला रहा है घर में, लेकिन फिर भी पैसा घर में टिक ही नहीं रहा है। कभी बीमारी में चला जाता है, कभी अनावश्यक खर्चों में चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले 5 साबुत काली मिर्च तवे पर रखकर सो जाना है, और सुबह उठकर बिना किसी से बात किए, बिना किसी की तरफ देखे, इन 5 साबुत काली मिर्चियों को घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मकता बाहर चली जाती है और धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। और जिस घर में सकारात्मकता रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा अवश्य पधारती है। और मित्रों, देखिए, यदि किसी का प्रेम विवाह अटक रहा है, परिवार मान नहीं रहा है, या बार बार रिश्ते टूट रहे हैं और कुंडली में विवाह के योग ही नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब कुंडली में विवाह के योग नहीं बनते हैं तो इंसान छोटे छोटे उपाय जरूर करता है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ वह उपाय साधन नहीं है। देखिए,
यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी है। और यदि जिन लोगों के विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन रिश्तों में बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, घर में बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं लेकिन अभी तक विवाह के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब विवाह होता है तो हर इंसान का जीवन खुशहाल रहता है। आज के समय में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो विवाह के लिए तरस रहे हैं, किसी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई प्रेम विवाह में सिर्फ रो रहा है, प्रेम विवाह मुश्किल हो गया है, न होने के कगार पर है। तो ये उपाय सब कुछ बदल देगा। आपको क्या करना है कि एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है, तो रात को तवे पर एक इलायची और गुलाब की सूखी पंखुड़ी रखनी चाहिए। देखिए, आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक इलायची और गुलाब की सूखी पहुंच गई। क्यों? क्योंकि यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला माना जाता है। और शुक्र ग्रह 3 चीजों से सबसे घनिष्ठ है, प्रेम, आकर्षण और रिश्ते। इन तीनों चीजों का मित्र कारक माना जाता है। तो इससे संबंधों में मिठास आती है। यानी कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्लेश भी होता है आए दिन, तो उन्हें भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो रिश्तों में मिठास बनेगी, पारदर्शिता के रिश्ते और संबंध होंगे और मधुर होंगे। मित्रों, स्वीकार्यता आने लगती है। जब विवाह के योग नहीं बनते हैं तो विवाह के योग बनने लग जाते हैं। विवाह में जो देरी होती है वो देरी काटने लग जाती है। और अब अगर विवाह में देरी हो रही है, बार बार रिश्ते बनकर टूट जाते हैं या सही समय पर शादी नहीं हो पा रही है, तो मित्रों उसका भी एक और उपाय है। देखिए, कई बार जब लोगों की विवाह की उम्र निकल जाती है तो घर के लोग बहुत परेशान होते हैं। घर के लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती है, रात को सो नहीं पाते हैं। क्यों? और उस इंसान के ऊपर भी बहुत बुरी बीतती है जिसकी विवाह की उम्र हो चुकी होती है, लेकिन विवाह के योग और रिश्ते नहीं बनते। तवे पर हल्दी के 2 गांठ रखकर सो जाना। जी, इस उपाय को आप कर लेना अगर आपको जल्दी से जल्दी विवाह करना है। तो अगर विवाह करना चाहते हैं, शांति में जीवन जीना चाहते हैं, तो हल्दी की 2 बार रखकर सो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है और गुरु ही विवाह का मुख्य कारक, मुख्य ग्रह माना जाता है।